नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कल हम भारत के अक्षांश से विस्तार की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा भी एक अक्षांश है, वो भी एक लैटिट्यूड है और ये लैटिट्यूड जलवायु के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये भारत के बिल्कुल बीच में से होकर गुजरता है। तो यहां पर आज का हमारा टॉपिक है कि भारत में कर्क रेखा। मैंने कल यहीं पर बात छोड़ी थी, हेडिंग डाल लीजिए, भारत में कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर जो हो गया वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे हो गया उसे मकर रेखा कहते हैं। यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, बिल्कुल अप्रोक्स मिड से गुजरती है ये, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। क्या हो गया इसमें? यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इससे होकर मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए एक बार मैप पे देखना जरूरी है कि कहां से ये रेखा गुजरती है। एक सांकेतिक मैप बना लिया जाए। सांकेतिक होते हैं, हमारी समझ को विकसित करने के लिए होते हैं, है ना। ये मैप जो है हमारी समझ को विकसित करते हैं और थोड़ा बहुत एक रफ मैपिंग तो थोड़ी सी आनी ही चाहिए। तो जो कर्क रेखा है वो कहां से गुजरती है दादा? ये है आपकी कर्क रेखा, जो इस तरीके से गुजर जाती है। यह है आपकी कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे हैं आप। ये कर्क रेखा है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो यहां से होकर गुजरती है। क्या है जी? कर्क रेखा। इस पर आने वाले जो राज्य हैं, देखो, पहला राज्य आपका गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, फिर बांग्लादेश है, उससे तो हमारा लेना देना क्या, फिर त्रिपुरा है भैया जी, और फिर मिजोरम है। तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत में इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। राज्यों से लगभग 3214 किलोमीटर की लंबाई के साथ, 3214 किलोमीटर की लंबाई के साथ टोटल जो इसकी लेंथ निकलती है वो 3214 किलोमीटर की लंबाई के साथ 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब सवाल ये आता है कि वो 8 राज्य कौन से हैं? ये 8 राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। 8 राज्य हैं। सबसे पहला राज्य है गुजरात। कौन सा है? ये 8 राज्य हैं। गुजरात, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड है,
फिर वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा है और फिर है मिजोरम। यहां से हम अपने सवालों की फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि हमारे सवाल यहां से मतलब किस प्रकार से बन जाते हैं, हमारे यहां से सवाल किस प्रकार से बन जाते हैं। तो आप देखिए, जो राजस्थान है से कम लंबाई राजस्थान में है, सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई आपकी राजस्थान में है। राजस्थान में दो जिले पड़ते हैं, एक जिले का नाम बांसवाड़ा है और दूसरे का नाम डूंगरपुर है। राजस्थान में दो जिले हैं, दो जिले, एक जिले का नाम बांसवाड़ा है और एक का नाम है डूंगरपुर। दो जिलों से पूर्व, एक तो बांसवाड़ा हो गया, एक डूंगरपुर हो गया। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पूछा हुआ ये सवाल है और सबसे ज्यादा लंबाई इसकी मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई इसकी मध्य प्रदेश में है ना। सबसे ज्यादा लंबाई कहां है इसकी? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती, अभी कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं समझने की और उनसे सवाल बन सकता है। बन क्या सकता है? मेरे हिसाब से तो सवाल बनना भी चाहिए। थोड़ा सा एक समझ के साथ सवाल पूछोगे तो अब उल्ट, आजकल पेपर लीक की घटनाएं बहुत हो रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पेपर लीक तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही, पेपर बनाने का एक स्तर भी शायद एग्जामिनर भूल गया, पता नहीं किस तरह के पेपर सेट कर रहे हैं जो अपने आप में पशुपेश पैदा कर रहे हैं। और मेरी तो दरख्वास्त है सभी आयोगों से, जो भी स्टेट के हैं अब सेंटर के हैं, कि एक लॉजिकल सवाल पूछे जाएं। आजकल सवालों का बड़ा खेल मतलब ऐसा है कि लॉजिकल किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, उससे बड़ा पजल हो जाता है। ये तो नौकरी ना देने वाली बात है। हम एक कर्क रेखा आर्टिफिशियली ड्रॉ कर लेते हैं जो 23.5 डिग्री का देशांतर है। यहां पर देखिए आप, पहला जो राज्य है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम है। आइए मैं कुछ बातें लिखूं। सबसे पहला राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात स्टेट की राजधानी है तो जो गांधीनगर है वो कर्क रेखा से नीचे है। गुजरात की राजधानी कर्क रेखा से नीचे है। उसके बाद हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर। नोट करके लिखिएगा कि कर्क रेखा पर जितने भी राज्य पड़ते हैं, अगर उनकी राजधानियों की बात करें तो सबसे दूर राजधानी जयपुर है। लिख लीजिए इस बात को कि कर्क रेखा पर मौजूद राज्यों में सबसे दूर राजधानी, सबसे दूर राजधानी जयपुर है। क्या है? सबसे दूर राजधानी जयपुर है। सबसे दूर राजधानी आपकी जयपुर है जो कर्क रेखा पर राज्य पड़ते हैं। तो ऊपर है
फिर आता है मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल। ये कर्क रेखा के पास मौजूद सबसे नजदीक राजधानी भोपाल। इसमें आप लिखेंगे कि जो कर्क रेखा पर मौजूद राज्यों में सबसे नजदीक, दूर नहीं, सबसे नजदीक राजधानी भोपाल है। कौन सी है जी? भोपाल। भोपाल का आप चाहो तो अक्षांश भी आप भोपाल का लिख सकते हो, 23 डिग्री 25 मिनट इसका अक्षांश है। इसका अक्षांश 23 डिग्री 25 मिनट है। नॉर्थ लिखना नहीं भूलिएगा। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, कर्क रेखा से। इतना निशान से तो आप समझ लेंगे, वो जो अगर नीचे की तरफ मैंने निशान लगाया तो वहां से आप समझ जाओगे कि ये जो है, जो रायपुर है वो नीचे की तरफ है। उसके बाद है भैया जी झारखंड। इसकी राजधानी है रांची। दादा ये भी कर्क रेखा से नीचे है, जो रांची है ये भी आपकी कर्क रेखा से नीचे पड़ती है। फिर है कोलकाता। कोलकाता क्या? पश्चिम बंगाल। फिर है आपका पश्चिम बंगाल। ये भी, इसकी राजधानी है कोलकाता। मैं कोलकाता क्यों लिख रहा हूं बार बार? कोलकाता ये भी कर्क रेखा से नीचे है, ठीक है। फिर है आपकी राजधानी आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला कर्क रेखा से ऊपर है। यह है आपकी कैपिटल अगरतला। फिर है आपका मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल भी कर्क रेखा से ऊपर है। मिजोरम, राजधानी है आइजोल, ये भी कर्क रेखा से ऊपर है, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको राजधानी मैंने आपको बता दी, आप थोड़ा सा इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं ताकि आप पजल ना हो कि जी राजधानी इसमें से कौन सी है। एक तो गांधीनगर राजधानी हो गई, जयपुर राजधानी हो गई, भोपाल राजधानी हो गई, रायपुर राजधानी हो गई, रांची राजधानी हो गई, कोलकाता राजधानी हो गई, अगरतला राजधानी हो गई, आइजोल राजधानी। बात क्लियर है? ये कैपिटल हैं जो कर्क रेखा से ऊपर नीचे का खेल समझाती हैं हमें। अब देखिए, मान लो कोई जगह ऐसी भी तो हो सकती है कि वो राजधानी ना हो लेकिन कर्क रेखा के सबसे नजदीक। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जगह जो राजधानी नहीं है वो त्रिपुरा का उदयपुर है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जगह कर्क रेखा के सबसे नजदीक जगह जो राजधानी नहीं है, राजधानी नहीं है, दैट इज उदयपुर। ये त्रिपुरा में पड़ती है। कहां पड़ती है? त्रिपुरा में।
ये उदयपुर है और त्रिपुरा में ये लोकेशन है भाई, राजधानी नहीं है पर ये, ठीक है। आइए साहब, तो आप समझ गए ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार की कहानी। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 29 डिग्री 2 मिनट है। नोट करके लिखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। और भारत उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा 3214 किलोमीटर लंबा है। कितना है? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर लंबा है। किलोमीटर लंबा है भैया, कितना लंबा है? 3214 किलोमीटर भारत उत्तर से दक्षिण जो है लंबा है। आइए हेडिंग डालिए, भारत का देशांतरीय विस्तार, द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। एक रिक्वेस्ट हमारी आपसे है ना, आप सभी लोग इस क्लास को शेयर किया करो, है ना। थोड़ा सा समर्थन जरूर दिखाइए हमें, है ना। आपके द्वारा दिया गया समर्थन हमारे लिए बहुत काम करेगा। ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? कौन सा? दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। सबसे पहले देशांतरों का परिचय। देशांतर ग्लोब पर खींची गई एक तो काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं भी काल्पनिक होती है, इमेजनरी होती है। कैसी है? इमेजनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखाएं हैं। दीज आर द इमेजनरी लाइंस। उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है। इनका उपयोग कई बार पूछा जाता है कि इनका जो उपयोग है समय और तिथि निर्धारण में, इसमें होता है भैया, समय और तिथि निर्धारण में होता है।
टू डिसाइड द टाइम एंड डेट। में इनका प्रयोग किया जाता है। और अगर आप देखें पृथ्वी को, देखें तो एक जो मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री का देशांतर है। 0 डिग्री का देशांतर यहां से ये है। 0 डिग्री का जो देशांतर है जीरो डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है इसे मानक समय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है ये भैया। और इसी को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये ही हमारी कौन सी लाइन है? आल्सो नोन है, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसे ही ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा भी इसी को कहा जाता, मानक समय रेखा, आल्सो नोन एज ग्रीनविच लाइन। और देखिए, तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि भारत हमारा इस तरफ है। वेयर इज इंडिया? भारत हमारा ये है, इस तरफ को गुजरता है ना, ये हमारा भारत है। तो चूंकि ये हमारा भारत है, भारत वतन जिसकी हम संतान हैं, तो ये जो ग्रीनविच रेखा है उससे पूर्व की तरफ पड़ता है। क्या पड़ता है? पूर्व की तरफ। भारत ये तो पता चल गया इनका प्रयोग क्यों होता है। एक तो लोकेशन बताने में, फिल्में देखी होंगी आपने, कोऑर्डिनेट्स भेज, तो वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं। भारत इसके पूर्व में है, भारत इसके पूर्व में है। देखिए, क्योंकि भारत इसके पूर्व में है, एक मिनट में आपको दिखा दूं इस तरीके से। तो थोड़ा सा पीछे बनाओ, इस तरीके से। ये भारत हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, चूंकि ये देशांतर रेखाएं हैं, तो ये भारत से भी होकर गुजरेंगी। भाई सीधी सी बात है सर, भारत भी तो इस पृथ्वी पे ही है, क्योंकि ये भारत से भी होकर गुजरेंगी। तो जो पहली देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती है, उस देशांतर रेखा का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। यहां से होकर गुजरती है। और दूसरी रेखा यहां 97 डिग्री 25 मिनट, यहां से होकर गुजरती है। यहां भारत है, समझ गए? देशांतर रेखाओं के इस तरीके से बीच में जो है भारत फंसा हुआ है। ये देखिए, इसकी लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये हुआ आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो भारत का देशांतरीय विस्तार यहां से यहां तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पश्चिम 25 मिनट
से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सेल्फ अंडरस्टूड होनी चाहिए, है ना। कुछ बातें ऐसी हैं जो आदमी को सेल्फ अंडरस्टूड होनी चाहिए। सेल्फ अंडरस्टूड कैसे होनी चाहिए भाई? जब 68 डिग्री 7 मिनट का ये पूर्वी देशांतर गुजरात से गुजर रहा है, कच्छ से, तो ये भारत का क्या हो गया बताओ? ये भारत का हो गया दोस्तों सबसे पश्चिमी बिंदु। और ये क्या हो गया भारत का यहां सबसे पूर्वी बिंदु। ऑब्वियस बात है, हो जाएगा। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। और ये क्या हो गया? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जा रहा है। नो डाउट, यहां तक तो बात समझ में हमारे है। तो देखिए भारत का सबसे पश्चिम बिंदु देखिए, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पहली बात कहां है? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? नाम क्या है? नाम है गुहार मोती। कौन सा है? या गोहर माता भी इसे कहते हैं, गौर माता, गुहार मोती। राजहर कीक। देखिए कई नाम इसके आपको मिल जाएंगे। मैं जो बता रहा हूं नामों में पजल नहीं होना, आपको इसके बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। गुहार मोती तो ठीक है, जनरली यही पूछा जाता है कि लेकिन यहीं पर एक जगह पड़ती है राजहर कीक या क्रीक। यहीं पर एक जगह पड़ती है नारायण लेक। कौन सी जगह है? नारायण लेक। नारायण झील भी यही है, ठीक है। और क्या पड़ेगा ये? इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? लोकेशन हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट। क्या हो जानी है? इसकी लोकेशन 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगी। इतनी बात को याद रखिए। अब अगर हम सबसे पूर्वी बिंदु इसका देखें, क्या देखें? सबसे पूर्वी बिंदु देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। अरुणाचल प्रदेश में है, अंजाव जिला है, अंजाव जिला, किबुथु विलेज, किबुथु गांव पड़ता है। यह है द विलेज किबुथु, विलेज किबुथु है जो सबसे पूर्व पे पड़ता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब एक चीज है यहां पर टॉपिक, भाई सर आपने जो बताया, आपने ये बताया था कि ये समय डिसाइड करने में सहायक है। अब बहुत ध्यान से देखो, जो सूर्य है वो इस तरफ से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। एक मिनट, क्योंकि देशांतर से जुड़ी ही है, हमारी घड़ियां जिस टाइमलाइन से सेट है। एक मिनट अब देखिए जरा, पहला टॉपिक ही डालो क्योंकि उससे ही फिर मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। हेडिंग डालिए भारत की मानक समय रेखा।
भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, टाइमलाइन ऑफ इंडिया, टाइमलाइन ऑफ इंडिया, भारत की मानक समय रेखा हमारा टॉपिक है। इसको क्यों जरूरत पड़ रही है पढ़ाने की वो मैं भी बताता हूं। भारत की मानक समय रेखा देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो सूर्य निकलता है, जो सूर्य निकलता है, द सन, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। मानते हो या नहीं? बिल्कुल मानते हैं। जो सूर्य देवता हैं हमारे, वो इस तरफ से निकलते हैं। भाई इस तरफ जापान पड़ता है, जब भी जापान को सूर्य उदय का देश कहते हैं, नियप्पन, है ना। सूर्य इस तरफ से निकलेगा। तो यहां पर जो हमारा राज्य है वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुण के आंचल में आने वाला पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ये रहा अरुणाचल प्रदेश, जायज बात है। अब चूंकि पृथ्वी घूमती है तो पहले अरुणाचल सामने आएगा, सूर्य के धीरे धीरे घूमते घूमते फिर गुजरात सामने आएगा। ये गुजरात है। मानते हो नहीं इस बात? बिल्कुल। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। अब पृथ्वी जो है ऐसे घूम रही है तो पहले अरुणाचल सामने आ जाएगा और फिर आएगा गुजरात सामने। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दिन की शुरुआत पहले होगी, सूर्य की किरण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगी। देखिए नोट कीजिए, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और सबसे आखिर में गुजरात के कच्छ में, और सबसे आखिर में गुजरात के कच्छ में दिखाई देता है। गुजरात के कच्छ में उदय होता है। और ये जो गैप निकल कर आया, ये गैप लगभग 2 घंटे का होता है। कितना होता है? यह लगभग 2 घंटे का अंतराल है। लगभग 2 घंटे का अंतराल है। कितने का अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल। तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, दिन 2 घंटे पहले शुरू हो रहा है, वहां 2 घंटे बाद, तो ऐसी कंडीशन में समस्या बन जाएगी। सरकारी काम काज भी क्या हो जाएगा? बहुत बुरी तरीके से प्रभावित। और यहां दिन निकलेगा पहले, दिन छिपेगा भी सबसे पहले। भाई जब 2 घंटे पहले छिप जाएगा। ऐसे में घड़ियां कैसे काम करें? कैसे हो कि चलो अंधेरा उजाला तो देखा जाए, भाई तुम घड़ियों के हिसाब से काम करो। अब अरुणाचल प्रदेश वाले कहें कि हमारे हिसाब से सेट करो घड़ियां। तो एक इंस्पेक्टर साहब ने फोन किया कि नमस्कार भाई साहब, गुजरात वाले हो, कि ऑफिस पहुंच के बोले हमारे यहाँ तो रात है, 2 घंटे हैं भी दिन निकलने में। ठीक है, जब उठ जाओ तब फोन कर लेना। अब वो वहां उठे, उन्हें यहाँ शाम को याद आया गुजरात वालों को, यार वो अरुणाचल प्रदेश से एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था। बोले भाई साहब नमस्कार, वो कोई फाइल आप पूछ रहे थे। बोले हम क्या करेंगे उस फाइल का, हमारे यहाँ दिन छिप गया, हम घर चले गए। तो ऐसे में सूर्य को बेस ना बनाना चाहिए, घड़ियों के हिसाब से ऑफिस चलना चाहिए।
और घड़ी इस हिसाब से सेट की जाए कि ना तो अरुणाचल प्रदेश वाले को दिक्कत हो, ना गुजरात वाले को दिक्कत हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत के बीच में से एक समय रेखा ड्रॉ की गई। ये जो 2 घंटे का समय अंतराल था, इस समस्या को एक समय रेखा द्वारा सुलझाया गया। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तब टाइमलाइन का जो कॉन्सेप्ट है और डीपली पढ़ोगे। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते समय आप इसको और गहराई से समझोगे कि टाइम कैसे डिसाइड होता है ना। भारत का समय कितना आगे है, कितना पीछे है, खूब सवाल इससे बनते हैं, बट वो एक अलग ही टॉपिक है, द टाइमलाइन, है ना। तो एक समय रेखा द्वारा सुलझाया गया। और यही समय रेखा बनी भारत की मानक समय रेखा। सीधी सी बात है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बीच में से बीच में से ये ड्रॉ की गई लाइन, जो ये रही आपकी मानक समय रेखा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कि भैया यहां के अकॉर्डिंग आप अपनी घड़ियां सेट करो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। यहां के अकॉर्डिंग अपनी घड़ियां सेट, यहां पे एक जो घड़ी लगी है उस घड़ी के हिसाब से ही अरुणाचल प्रदेश की घड़ी सेट होती है। टाइम हमारा यहीं से डिसाइड होता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो शायद आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट हमारे कुछ समझ में नहीं आया, तो मतलब ये एक सेपरेट टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ता है, वहां मैं बताऊंगा। तो भारत की मानक समय रेखा माना गया। क्या माना गया है? मानक समय रेखा। आइए भारत की समय रेखा देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से यानी कि हम लंदन से 5.5 घंटे आ गए। हमारे यहां सूर्य 5.5 घंटे पहले निकल जाता है। ग्रीनविच रेखा से प्लस 5.5 घंटे है। कितना है? प्लस 5.5 घंटे। तो कभी आपने घड़ियां देखी होंगी, उसमें प्लस 5.5 भी लिखा रहता है, ठीक है। इसमें एक चीज मैं यहां लिख दूं ताकि आप पजल ना हो, नोट करके लिखिएगा, नोट कर लो, किसी बच्चे को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ये एक सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक भी पढ़ेंगे, सेपरेट टॉपिक इन वर्ल्ड ज्योग्राफी। इट इज ए सेपरेट टॉपिक इन वर्ल्ड ज्योग्राफी। आइए भारत की समय रेखा देखें। भारत की समय रेखा, देखो पहला राज्य पड़ता है इस पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
और एक पड़ता है इस पर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से प्रारंभ होती है। नैनी में क्लॉक टावर है ना। नैनी से प्रारंभ। अब आपके दिमाग में एक बात सेल्फ अंडरस्टूड होनी चाहिए कि गुरुजी ये तो होगी टाइमलाइन, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। सर कर्क रेखा भी तो कहीं गुजर रही है, ध्यान से देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा भाई, हमारी कर्क रेखा भी तो गुजर रही थी, तो कहीं ना कहीं टाइमलाइन को काटती होगी। देखिए छत्तीसगढ़ की एक जगह है, नाम है बैकुंठपुर। यहां के बैकुंठपुर में कर्क रेखा को, कर्क बैकुंठपुर में कर्क रेखा को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? कर्क रेखा को इंटरसेक्ट करती है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट है। इस पॉइंट को लिख लीजिए। भारत का देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन 29 डिग्री 18 मिनट है। भारत वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर लंबा है। भारत का कुल क्षेत्रफल हालांकि बड़े छोटे किस्म के सवाल हैं, अब ये बनते नहीं है पेपरों में, ये तो खैर बनने भी नहीं चाहिए, ये कोई प्रश्न नहीं। और भारत का जो कुल पृथ्वी का भूभाग का 2.4% घिरे हुए हैं। कितना है जी? 2.4% घेरे हैं। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन वाला टॉपिक हमारा यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शानदार, मजा आएगा। आप जानोगे चीजें चल कहाँ रही है। मैं पूरा उसको कोशिश करूंगा, मतलब जो भी आज रिसेंट में चल रहा है उनसे भी जोड़ने की मेरी पूरा प्रयास ये है। ठीक है, एंजॉय कीजिए क्लास को। और मैं एक रिक्वेस्ट में करूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर करें। ठीक है, आप हमारे लिए तत्परता दिखाएंगे, हम तुम्हारे लिए उत्सुकता दिखाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है ना कि किसी नामचीन व्यक्ति को ही हमेशा सहयोग किया जाए। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करना चाहता है तो उसको सहयोग करना चाहिए, यही वास्तव में इंसानियत भी है। और मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को ही सहयोग कई बार होता भी बहुत ज्यादा है, बट थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए भी दिखाइए आप सभी लोग। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। नमस्ते भैया जी।